एक और सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। कस्टम हायरिंग सेंटर या केंद्रों का क्या काम होता है, यह आपको बताना है। कस्टम हायरिंग सेंटरों और केंद्रों का क्या काम होता है यह आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए, नहीं तो फिर हम आएंगे और हम आपको उठाएंगे और पूछेंगे आपसे इस सवाल का जवाब। इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि क्या होते हैं कस्टम हायरिंग सेंटरों के काम। तो प्लीज खड़े हो जाइए जल्दी से, आप जल्दी से। क्या नाम है आपका? उग्रसेन जी। जी उग्रसेन जी, बताइए। ये क्वेश्चन मान ले जो उपलब्ध करा दे किसी को, मतलब किसानों को, ये जी कोई किराए पे मैं समझ दे मिलना, या इतना ही पता है आपको? इतना ही बताइए। बैठिए। अब आप बता रहे थे कुछ किराए पर, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए आप। टेकराम नाम है जी मेरा। जी टेकराम जी, बताइए। ये तो किसानों को बिजाई के लिए मतलब जो कृषि यंत्र उपलब्ध करवाते हैं किराए पे। छोटे किसान वो नहीं खरीद सकते यंत्र, तो उनकी सहायता के लिए जगह जगह बने होते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, उनसे मशीनें ले किराए पे मिल जाती है, तो अपना वो बिजाई वगैरह आसानी रहती है उनको। तो देखिए, बहुत सारी आसानियां उनको होती हैं जहां किराए से वो यंत्र ले सकते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर पर ये काम किया जाता है, उनका कहना है। जो टेकराम जी किसान थे, और भी युवा किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या जानकारी है, उनसे भी समझते हैं। और इसीलिए हम आए हैं इनके पास। नाम क्या है आपका, जल्दी से बताइए। सतवीर सिंह नाम है जी मेरा। हाँ। कस्टमर हायरिंग सेंटर का जो काम होता है हमारा मेन पराली प्रबंधन पे होता है। और जितने भी हमारे जो मेन जो छोटे किसान है, जो हमारे महंगे महंगे संसाधन है पराली प्रबंधन के लिए, वो हम कस्टम हायरिंग सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और कम किराए में भी हमें ये मौके पर उपलब्ध हो जाते हैं। पराली प्रबंधन के लिए बहुत ही उचित है ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, और नज़दीक है तो बार बार हमें दूर भी नहीं जाना पड़ता। और ये हमारे जो पराली प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर मतलब भी प्रदूषण भी मुक्त हमारा जो है गांव रहे। हमारा गांव में जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, मौके पर हम जल्दी से ही पराली प्रबंधन कर लेते हैं। तो देखिए, बैठिए। लगातार पराली प्रबंधन को लेकर और जिस तरह से कस्टम हायरिंग सेंटर को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब किसान भाई दे रहे हैं। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटरों पर क्या किया जाता है, क्या होता है कस्टम हायरिंग सेंटरों पर, वो आप बता सकते हैं। तो और भी कोई किसान भाई जो बताना चाहता है, जो समझाना चाहता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है, फिर हम उसके पास आएंगे और उससे पूछेंगे कि उनके पास क्या उत्तर है। तो इसलिए बिना डरे, बिना सहमे वो बता सकते हैं, वो समझा सकते हैं। ऐसे तमाम किसान भाई जो यहां मौजूद हैं, वो हाथ उठाएं जल्दी से। देखिए, युवा किसान है, आप खड़े हो जाइए, बताइए। सर, जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उनको किराए पे उपलब्ध कराना छोटे किसानों को, सीमांत किसानों जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, मेन काम यही होता है सेंटर। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो किराए पर ले सकते हैं इन यंत्रों का और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्दिक कहना चाह रहे हैं। बैठिए हार्दिक। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, लेकिन लगातार संकोच भी कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं कि उनका क्या जवाब है। लेकिन अब मैं विशेषज्ञों पर यह छोड़ता हूं कि इसका उत्तर किसका सही है, सटीक है, यह घोषणा भी आप लोगों को करनी है। साथ ही ये भी आप बताएं कि कस्टम हायरिंग सेंटरों का क्या काम होता है हमारे क्षेत्रों में। जैसे सभी किसानों ने कुछ जो है इसका जो उत्तर बड़े अच्छे ढंग से दिया है, और सभी ने इसमें जो उत्तर में कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके ही दिया है। तो जो कृषि यंत्र का जो है जो मुख्य जो कार्य है, जैसे किसानों ने बताया कि पराली प्रबंधन का तो है ही, और जो किसान है जो बैंक से जो इम्प्लीमेंट है अपने जो पराली प्रबंधन इन्होंने करनी है, या इन सीटू करनी है या एक्स सीटू करनी है, तो उसके लिए जो मशीनरी है वो उस बैंक से ले सकते हैं। क्योंकि जो ये मशीनरी है बहुत ज़्यादा महंगी है, तो एक जो छोटा सीमांत किसान है जो 1-2 एकड़ का है, वो इन सभी इतनी मशीनों को नहीं खरीद सकता। तो इसको एक सहूलियत ये होती है, किसान को दूर नहीं जाना पड़ता, वो गांव के अंदर ही जो मशीनें हैं उसको अवेलेबल हो जाती है, और उसका जो किराया है वो भी बहुत मिनिमम होता है। यो लगभग कई जो है जो कस्टमर हायरिंग सेंटर हैं वो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम करती है, ताकि जो पराली जो प्रबंधन है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो उसको हम कितनी अच्छी तरह से हम उसको मैनेज कर सकते, उसको बचा सके। इसलिए जो हमारे जो किसान है सतवीर जी ने, इन्हें बड़ा ही अच्छा जो स्टिक है उसका आंसर दिया। तो इस जो उत्तर है सतवीर जी का सबसे अच्छा था। जोरदार तालियां सतवीर के लिए बचा दीजिए। सतवीर किसान है और सही जवाब दिया है उन्होंने, इसलिए उनको नवाजा जाता है यहाँ किसान कब से। एक बार फिर से जोरदार तालियां सतवीर के लिए।